दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवम भजे। जिनकी वंदना करे उस काशी के नाथ काल भैरवम को है नमन। तीनों लोक में तू मेरा ही नाम मैं जपूं, मेरे काशी परमेश्वर काल भैरवम भजे। काल 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 भैरवम काल 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 भैरव काल भैरवम भजे। काल भैरवम भजे। ओम नमः 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 शिवाय। भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमुपसितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। मूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। देवराज सेव्यमान पावनाग्रपङ्कजं ध्यानयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। जिनकी वंदना करे उस काशी के नाथ काल भैरवं को है नमन। तीनों लोक में तू मेरा ही नाम मैं जपूं, मेरे काशी परमेश्वर काल भैरवं भजे। काल 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 भैरवं काल 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 भैरव काल भैरवं भजे। काल भैरवं भजे। ओम नमः 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 शिवाय। भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमुपसितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। मूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। देवराज सेव्यमान पावनाग्रपङ्कजं ध्यानयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। लोक उजागर रामदूत अतुलित बलदामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम। सारी बॉडी पे भी तोड़ दो। हैंड वॉश कर। नमस्कार। लहसुन दे दो, छिला हुआ पड़ा।
नमस्कार फ्रेंड्स। मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही? आ रही है। थैंक यू। सभी ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं और आज के इस चौथा दिन हो गया ना? यस, चौथा दिन। पता भी नहीं चलता, 4-5 दिन तो कहाँ जाते हैं काउंटिंग के। आज थोड़ा बिजी थी इसीलिए लेट हो गई हूँ। बस सुबह से कन्याओं पूजन की तैयारी में लगी हुई थी। अभी कुछ चाय भी नहीं पी के बैठी हूँ मैं। मुझे लगा सेशन करके बाद में ही फ्री होके सब करूंगी अब। सभी ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं और आज अपने कार्यों की बाद में पियेंगे। भाग दौड़ में इतना वो रहा है, एग्जॉर्शन। तो सारा माल भी तो ले रहे हो। वाला यस। आज हम इस एटीट्यूड से ग्रैटिट्यूड ध्यान में माँ सिद्धिदात्री को भी अपने साथ लेकर बैठेंगे। सिद्धिदात्री को इन्वोक करते हुए, क्योंकि माँ सिद्धिदात्री के नाम से ही पता चल रहा है सिद्धियों की दाता। और हमें अपने संबंध को बहुत 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 अच्छे से सुधारना है। तो आज ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और माँ सिद्धिदात्री नव दुर्गाओं की ऊर्जा के साथ हम इस ध्यान में बैठेंगे। नव दुर्गाओं की ऊर्जा हमें हमारे इस संबंध को सुधारने के लिए हमारी मदद करेंगी। पूरी तरह से ध्यान की अवस्था में जाते हुए हम अपने पांव से अपने शरीर को शांत करते हुए धीरे धीरे पांव के तलवों से शरीर को शांत करना शुरू करेंगे। एड़ियां, पिडलियां, घुटने, थाइस, हिप्स। स्लो हो जाना, बिल्कुल धीमा हो जाना, स्वयं को देखने के लिए तैयार हो जाना। अपने लोअर एब्डोमेन में अपने सभी अंदर के अंगों को शांत करते हुए मिडल एब्डोमेन और हायर एब्डोमेन, अपनी छाती, हृदय, बैक, लोअर बैक, मिडल बैक, हायर बैक, पूरी तरह से हम सभी ऊर्जाओं को शांत करते जाएंगे। अपने आगे पीछे के कंधों से नीचे उतरते बाजू की एक एक सेल को शांत करते हुए महसूस करेंगे। कोहनी तक, कलाई तक, उंगलियों तक शरीर शांत हो रहा है। अपने गले से और अपने पूरे फेस के सभी मसल्स को, ठोड़ी को, दांतों को, जीवा को शांत शांत, स्कल तक हमारी पूरी सर के सभी भाग, सारे मस्तिष्क शांत हो रहे हैं, सभी ग्लैंड्स शांत हो रहे हैं। अब हम पूरा का पूरा ध्यान अपने उस संबंध की तरफ देते हुए जो संबंध के लिए हम यहाँ बैठ रहे हैं, या फिर अपने सभी संबंधों में मिठास भरने के लिए
आज हम पूरी तरह से फॉरगिवनेस की ऊर्जा में आ जाएंगे, क्योंकि फॉरगिवनेस इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है। फॉरगिवनेस लेना और फॉरगिवनेस देना। हे माँ सिद्धिदात्री, हम अपने हृदय से हर उस संबंध को, हर उस क्षण को पूर्ण रूप से निकाल कर बाहर कर दें। जो भी संबंध हमें नकारात्मकता ऊर्जा की तरफ लेकर जा रहे हैं, उन संबंधों की नकारात्मकता को बाहर करना है। हम हृदय से अपने उन संबंधों के सभी स्वरूपों को आमंत्रित करते हैं जो कि हमसे कल भी जुड़े थे। जहां से भी इस संबंध की कड़वाहट की शुरुआत हुई है, वहां से सभी आत्म स्वरूप में बाबा पिरामिड में आ जाएं और इस सामूहिक चेतना में हमारे साथ बैठकर ध्यान द्वारा ज्ञान पाकर हमें भी आध्यात्मिकता की उन्नति की ओर अग्रसर होने दें और खुद भी आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ें। सभी आत्म स्वरूप को चाहे किसी भी समय से, किसी भी देश से, काल से परे होकर चलें। यहाँ पर हम बिल्कुल काल से परे हो रहे हैं। वो किसी भी जन्म से, किसी भी समय से, किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थिति से उस संबंध में जो कड़वाहट आनी शुरू हुई, ऐसी कड़वाहट जिसे हम बार बार कर्म के रूप में साथ लेकर आ रहे हैं, आज हम संकल्प करते हैं कि हम पूर्ण रूप से उस संबंध में क्षमा की ऊर्जाओं को भरते हुए अपने प्रत्येक सेल से उनके पास फॉरगिवनेस का मैसेज भेजेंगे। फॉरगिवनेस हमें आगे की ओर लेकर जाएगी। क्षमा देना और क्षमा लेना दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं। तो अब उन आत्म स्वरूपों को पूर्ण रूप से ध्यान में बिठाते हुए हम ध्यान की उस गहरी अवस्था में अपनी सांसों के माध्यम से जाते जाएंगे। हमारी सांसें हमें हमारे ध्यान की उस गहराई में लेकर जा रही हैं, उस डीपर रिलैक्सेशन की तरफ लेकर जा रही हैं, जो रिलैक्सेशन मुझे मेरे उस आत्म तत्व से जोड़ देगा, मेरी स्थिति को शून्य स्थिति की तरफ लेकर जाएगा। उस शून्य स्थिति में हम उनसे माफी मांगेंगे, अपने हृदय से, आत्मा से, कण कण से। अपना ध्यान पूरा का पूरा अपनी सांसों पर रखें और सांसों के माध्यम से एक डीपर रिलैक्सेशन की तरफ बढ़ते जाएं। गहरी शांति और गहरी शांति, शांति की चरम अवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। शांति की चरम अवस्था जहां हम पूर्ण रूप से तन, मन, बुद्धि, इंद्रियों से परे हो जाएंगे।
शांति की वो गहरी अवस्था जहां हम पूर्ण रूप से उस परम शक्ति के साथ जुड़ चुके होंगे। ध्यान की वो गहरी अवस्था जो मुझे मेरे पास ले जाने में मदद कर रही है। ध्यान की उस गहराई में जाने में मदद कर रही है और अधिक डीपर रिलैक्सेशन की तरफ, गहरी शांति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं आप। हर अगला पल आपको आपके ध्यान का हर क्षण आपको ध्यान की गहराई की उस चरम सीमा तक लेकर जा रहा है जहां केवल आपकी आत्मा बचेगी। ध्यान की उस गहराई में जाते जाएं, जाते जाएं, जाते ही जाएं, अपने आत्म स्वरूप के और पास और अपने हृदय के अंदर, अपने हृदय की गहराइयों को छूने का प्रयास करें। अपने हृदय की धड़कन सुनने का प्रयास करें। अपने एहसास के द्वारा हमारे हायर हार्ट चक्र तक हम इस धड़कन को, इस क्षण को महसूस कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं उस चरम अवस्था को जो हमें हमारे अब तक के एटीट्यूड से उस ग्रेटिट्यूड तक लेकर जाएगी, जहां हम स्वयं को झुकता हुआ देखकर छोटा नहीं समझेंगे, जहां हम इस शरीर को, अपने पद को, अपनी उम्र को और अपने लिंग को महत्व ना देते हुए हम पूर्ण रूप से आज संकल्प करते हैं अपने पूर्ण विचारों को, अपने पूर्ण इमोशंस को, अपने अंदर चल रहे सभी विचारों को ग्रैटिट्यूड की उस गहराई तक लेकर जाने के लिए, क्षमा की उस गहराई तक लेकर जाने के लिए, जिसमें हम अलग नहीं रह जाएंगे, हम एक हो जाएंगे, हमें कोई अलग लगना ही बंद हो जाएगा, अलग दिखना ही बंद हो जाएगा। हर एक आत्म स्वरूप में अपना स्वरूप देख पाएंगे हम, तभी तो हम उसको हृदय से माफ कर पाएंगे और माफी मांग पाएंगे। झुकी हुई डाली पर जिस तरह फल अधिक लगते हैं, अगर पेड़ की वो झुकी हुई डाली भी बनना पड़ रहा है अधिक लदे हुए फलों के लिए, अधिक मीठे फलों के लिए, तो हम बनेंगे, पूर्ण रूप से बनेंगे और एटीट्यूड से ग्रैटिट्यूड की इस जर्नी को हम पूर्ण रूप से सफल कर रहे हैं, स्वयं को उस चरम अवस्था तक ले जा रहे हैं
जहाँ इस हृदय और इस आत्म स्वरूप से हम उन संबंधों से, उस संबंध से पूर्ण रूप से क्षमा मांगेंगे, जिसके कारण आज ये परिस्थितियां बनी, जिसके कारण आज हमें उनको इस चरित्र में अपने साथ चुनकर लाना पड़ा, जिसके कारण हम कर्म के बंधनों में बार बार बंध रहे हैं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति में खुद ही बाधक बन रहे हैं। जो बातें दुख दे रही हैं, जो बातें कष्ट दे रही हैं, जो बातें बीमारी दे रही हैं, हमारी उन्नति को रोक रही हैं, उन बातों का क्या फायदा। दिवाली के इस मौके पर हम, आज नवमी के इस मौके पर हम जिस तरह से नवमी पर मां सिद्धिदात्री हर सिद्धि हमें दे रही हैं, हर ज्ञान हमें दे रही हैं, और दशमी पर 10 सर वाले उस रावण का अंत भी कर रही हैं, वह राम रूप में हो या सीता रूप में, माध्यम तो देवी ही बनी उसका। तो अपने अंदर जो अहंकार के 10 सर बनाए हुए हैं, एक एक करके उन सभी अहंकार रूपी सरों को हम मां सिद्धिदात्री के चरणों में, अपने अंदर बैठे राम के चरणों में समर्पित करते जाएंगे। हमारे अंदर बैठा राम हमें जागृत कर रहा है, हमारे अंदर बैठी सिद्धिदात्री हमें हर शक्ति को दिखा रही हैं। कितनी बड़ी बड़ी शक्तियों के ज्ञाता विद्वान पंडित हो तुम, और अहंकार के इन सरों से अपने पूर्ण जीवन को नष्ट कर रहे हो। अपना प्रथम अहंकार का सिर समर्पित करते हुए, जिसमें अगर हमें अपनी उम्र बड़े होने का अहंकार है कि मैं उम्र में बड़ा हूँ तो या बड़ी हूँ, तभी उस संबंध को मेरे सामने झुकना चाहिए। जब तक ये 10 अहंकार के सिर हमारे नहीं टूटेंगे, तब तक फॉरगिवनेस, क्षमा कर पाना खुद को और उनको उतना ही मुश्किल हो जाएगा। अब हम पहला अहंकार का सिर अपनी उम्र के कारण अगर हम सोच रहे हैं कि मैं बड़ा हूं, तो काट दें उस सिर को। प्रहलाद ने जिस तरह से छोटी सी उम्र में भगवान को, उस परम शक्ति को, उस परमात्मा को पा लिया था, यहाँ उम्र का सवाल कहाँ आ गया। रावण इतना वर्षों का होता हुआ भी अपने अहंकार को नहीं छोड़ पाया, और प्रहलाद छोटा सा बालक होते हुए भी उस
परम शक्ति की शक्ति को पहचान पाया और उसे पाने में सफल रहा। तो हमारा पहला सर काट के सीधी दात्री के चरणों में और राम सीता के चरणों में समर्पित कर दें। अगर मेरे अंदर उम्र से संबंधित कोई भी अहंकार है तो मैं उसे आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। दूसरा सर, अगर आपको अपने पैसे का घमंड है, आप उस सोने की लंका का घमंड कर रहे हैं, ईगो कर रहे हैं अपने अहम की, तो देखें अपने आसपास कौन सी चीज है जो हम साथ लेकर जा रहे हैं। इन सब में से कौन सा एक चीज मुझे देखें और बताएं कि हम साथ लेकर जा रहे हैं। सोने की लंका के मालिक उस रावण को भी खाली हाथ ही जाना पड़ा था। तो अपना दूसरा अहंकार का सिर समर्पित कर दें। दुख हो रहा है, नहीं छोड़ा जा रहा, ये मोह माया के प्रति, तो अपने आप को पूर्ण रूप से समझा लें। ना तो मैं कुछ साथ लेकर आया था, ना मैं कुछ साथ लेकर जाऊंगा या जाऊंगी। यहाँ आकर ही इन चीजों को अर्जित किया है और यहीं छोड़कर जाऊंगा। तो अपना दूसरा अहंकार का सिर माँ के चरणों में समर्पित कर दें। अगर धन का अहंकार है तो इस सर को माँ के चरणों में समर्पित कर दें और बोल दें कि अगर मेरे किसी कण में ये अहंकार है तो मैं इसको अपने हृदय से आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, करती हूँ। तीसरा सर, ज्ञान का अहंकार। ज्ञान तब तक ही आपके पास ठहरेगा जब तक आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं। जिस दिन आप अपने अंदर आए हुए ज्ञान के लिए अहम में आ गए हैं, उसी दिन आपका वो पूरा का पूरा ज्ञान आपसे ले लिया जाएगा, ले लिया जाता है इस ब्रह्मांड के द्वारा। करण से उस ज्ञान को छीन लिया गया था। जिस समय उसे आवश्यकता थी उसे भुला दिया गया था। अगर आपको ज्ञान का अहंकार है, ज्ञान के अहंकार का ये तीसरा सर माँ के चरणों में और अंदर बैठे राम के चरणों में समर्पित कर दें। उसके बाद चौथा सर, अगर आप किसी एक ऊंचे ओहदे पर हैं, ऊंचे पद पर हैं, इस समाज में आपका नाम है,
और उस नाम के कारण आप अहंकार में हैं, उस पद के कारण आप अहंकार में हैं, तो पूर्ण रूप से अपने इस सर को काट दें। यह पद हमारे अहंकार से कब हमारे नीचे से निकल जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। यह कुर्सी किस समय हमसे छीन ली जाएगी। इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है। यह धरती हर पल घूम रही है, हर क्षण परिवर्तन का क्षण है, और इस परिवर्तन के क्षण में हमारा पद का ईगो हमें छोड़ना ही होगा। छोड़ दें अपने पद की ईगो। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। चौथा सर काट दें, काट दें चौथा सर अपना, और माँ के चरणों में समर्पित कर दें। अपने पांचवें सर की तरफ आ जाएं। यह सर लिंग के अभिमान का भी है, क्योंकि जिस तरह से अगर एक स्त्री अपने स्त्री होने का नाजायज फायदा उठा रही है, या एक पुरुष अपने पुरुष होने का नाजायज फायदा उठा रहा है, अगर लिंग का कोई भी अभिमान है अपने अंदर, तो उसे अपने अंदर से इस सर को काट दें। संतुलन ही संसार का नियम है। जिस तरह से परिवर्तन संसार का नियम है, ठीक उसी तरह से संतुलन से ही प्रकृति हमें साथ देगी। संतुलन ही हमें आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेगा। ना तो पुरुष स्त्री के बिना पूर्ण है, ना ही स्त्री पुरुष के बिना पूर्ण है। ये एक दूसरे के साथ ही पूर्ण है। इसीलिए अगर आपके अंदर लिंग का कोई भी अभिमान है, तो अपने इस सर को खुद ही काट दें और मां सिद्धिदात्री के चरणों में समर्पित कर दें। समर्पित कर दें। अगला सर आपका आपके पूर्वजों के किसी मान सम्मान से संबंधित है। अगर आपके पूर्वजों का नाम चल रहा था, उसके कारण आज भी आप उस अभिमान में जी रहे हैं। आज भी आप उसका प्रयोग करके स्वयं को उच्च मान रहे हैं। आपकी एक अपनी पहचान, अपना जीवन महत्वपूर्ण है। तो अगर आपके अंदर अपने पूर्वजों से संबंधित नाम का कोई भी अभिमान है, ईगो है, तो इसे अपने अंदर से निकालते हुए अपने इस छठे सर को भी मां को समर्पित कर दें। इस राम को समर्पित कर दें। समर्पित कर दें।
अभिमान तो कोई उस सोने की लंका, पुरानों वेदों के ज्ञाता रावण का नहीं बचा। अपना 7वां सर माँ को समर्पित करेंगे। अगर आपके पास अपने शरीर की शक्ति का अभिमान है, आप शरीर से ताकतवर हैं और आपको ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में इतनी अधिक शक्ति है कि मैं किसी को भी पराजित कर सकता हूं अपने इस शारीरिक युद्ध के द्वारा, तो अब अपने इस सर को काट दें। विवेक का पालन करना नहीं आता तो यह शरीर भी साथ नहीं देगा और इस शरीर की शक्ति भी हीन हो जाएगी अगर विवेक से उसका प्रयोग नहीं किया। अपने इस 7वें सर को काट कर मां सिद्धिदात्री के चरणों में समर्पित कर दें। अपने अंदर बैठे राम के चरणों में समर्पित कर दें। इससे पहले कि राम हमसे युद्ध करें और हमें पूर्ण रूप से परास्त कर दें, अपने इन सरों को खुद काट दें और इसे समर्पित कर दें। ऐसा ना हो कि हर साल हमारा पुतला जलाया जाए बरसों बरसों तक छोटी सी गलती के कारण। अपनी चरम सीमा को इतना पार ना करें, खुद ही इस राम को समर्पित हो जाएं, खुद ही अपने अहम को समर्पित कर दें। अपना 8वां सर ज्ञान का, अगर आपके अंदर कुछ ज्ञान ऐसा है जो दूसरों से अलग है, जिसके कारण आप स्वयं को उस व्यक्ति से या और सबसे सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ मानना और उसको अहम में लेना, इन दोनों में बहुत फर्क है। यह मानव रचना अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ है, इसे हमें सर्वश्रेष्ठ तो मानना ही है, परंतु अपने ज्ञान का अभिमान करना जिस तरह से ये प्रकृति देना जानती है उसी तरह से लेना भी जानती है। समर्पित करते जाएं अपने सरों को मां के चरणों में। आप खुद देखेंगे आपके अंदर से कितने अहम के भाव विलीन हो रहे हैं, कितने मास्क उतर रहे हैं। आपके ही चेहरों पर लगे थे ये सब मास्क, इसीलिए रावण के रूप में ये हमें दिखाए गए हैं। रावण के 10 सर से मतलब यह नहीं था कि वह 10 सर लिए घूम रहे था। ठीक उसी तरह से इस बात को सिंबलाइज किया जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है। हम जिस तरह से अपने अलग अलग चेहरे लेकर घूम रहे हैं मास्क लगाकर,
वही चेहरे उसके अलग अलग सिर के नाम से इंडिकेट किए गए। अपने 9वें सर को समर्पित करने के लिए अगर ज्ञान इस ब्रह्मांड से संबंधित है, पढ़ाई से संबंधित है, या किसी और चीज का है, पाक कला का या किसी चीज विषय का, कवित्री बनने का, लेखक बनने का, अभी हमने उसको समर्पित किया। अब हम अपने आध्यात्मिक ज्ञान को समर्पित करेंगे, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान का अहम इन सब अहम से खतरनाक है, इसीलिए इसे हमेशा अलग लिया गया है। आध्यात्मिक ज्ञान अगर मेरे अंदर है, उसके कारण मैं सबको हीन मान रहा हूं, मान रही हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे अधिक ज्ञान किसी और के पास है ही नहीं। मैं ही केवल धर्म के रास्ते पर चल रहा हूँ, चल रही हूँ, सत्य के रास्ते पर चल रहा हूँ, चल रही हूँ। मैं एक ध्यानी बन चुका हूँ। मैं इतने घंटे ध्यान कर रहा हूँ। ये अहम आते ही आपकी पूरी की पूरी ऊर्जाएं नीचे गिर जाएंगे। गिरा दें इसको, इस 9वें अहम को, आध्यात्मिक ज्ञान के अहम को। एक ज्ञान तो ऐसा है जिसने मुझे इस संसार में खड़ा होने का पद दिलाया। एक ज्ञान ऐसा है जो मेरी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ मुझे लेकर जा रहा है, जिसके कारण लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। अब अगर ऐसा कोई भी अहंकार है तो छोड़ दें इसको और अपने इस सर को काट दें। अपने इस सर को पूर्ण रूप से मां को समर्पित कर दें, समर्पित कर दें। अपने अंदर बैठे राम को खुद ही समर्पित कर दें। जैसे जैसे अपने इन अहम के भावों को समर्पित करते जाएंगे, ये सर अपने आप कट के माँ के चरणों में जाते जा रहे हैं। 10वां सर, यह सर सबसे बड़ा है, जो यह साबित कर रहा है मैं कुछ हूं, मैं का अहंकार। अपने अंदर की मैं से हम में आ जाना, हर कण कण में इस परम शक्ति को देख पाना। कौन सा कण ऐसा है जिसमें वो विराजमान नहीं है? फिर मैं अलग कैसे हुआ, कैसे हुई? तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया। यूं ही नहीं बोला गया। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। सब कुछ इसको क्यों बताया गया? कौन है ये जो हमारा सब कुछ बन रहा है, जो हमारा शरीर भी बन रहा है, जो हमारे कण भी बन रहा है, जो हमारी आंखें भी बन रहा है, हमारे हाथ पैर भी बन रहा है, हमारा भोजन भी बन रहा है, और इस ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति भी बन रहा है। ये हवा भी बन रहा है, ये पानी भी बन रहा है, ये मिट्टी भी बन रहा है।
और समय आने पर यही शक्ति अग्नि भी बन रही है। कौन है जिसको मैं कह रही हूँ, कह रहा हूँ? हे सिद्धिदात्री देवी, मुझे इतना ज्ञान दे दो कि मैं हर एक कण में, इस ब्रह्मांड की हर एक मिट्टी के कण में, हर पानी की बूंद में, हर पत्ते पत्ते में, जरे जरे में तेरा रूप देख पाऊं मैं तेरा रूप। अपूर्ण रूप से मेरे साथ साथ बोलेंगे, आई एम सॉरी। अब आप अपने 10 स्वरों को इस राम के चरणों में समर्पित कर चुके हैं, तो अहम का कोई भाव नहीं रह गया। तो अब हम पूर्ण रूप से आत्म तत्व के साथ जुड़े हुए हैं, केवल और केवल वो परम शक्ति और आत्म तत्व और हृदय, जिससे हम बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अपने उस संबंध को, रूप ध्यान है तो भी ठीक है, नहीं तो आत्म स्वरूप में बुला लें और बिठा लें, और आंखों से आंसू ना निकल जाएं तब तक बोलते रहें, जब तक आपका हर एक आंसू उसको पिघला ना दे, आपके भावों के द्वारा उसका भाव ना पिघल जाए, इतनी देर बोलते रहें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। 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 आई एम सॉरी। कण कण बोले आपका, आपको महसूस हो कि ये शब्द मेरे कण कण से निकल रहा है, केवल मुंह से नहीं निकल रहा, मुंह नहीं भी बोलेगा तो चलेगा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अज्ञानता के कारण मैंने जो भी किया, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, हृदय से मुझे माफ कर दो। अज्ञानता के कारण मैंने जो भी किया, मैं हृदय से आपसे इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। जो भी किया मैंने अज्ञानता के कारण, और मैं भी आपको हृदय से क्षमा करती हूँ। मैं भी आपको क्षमा करती हूँ। मेरी अज्ञानता ने मुझे, मेरे ईगो ने मुझे रोक रखा था। कुछ भी अलग नहीं है, मैं और तुम एक ही हैं। ये किस चीज का अहम है? अहम है किस चीज का? मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ अपने जीवन में की हर गलती के लिए, अज्ञानता के कारण की हर गलती के लिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। 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 I am sorry, please forgive me. 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 I am sorry,
Please forgive me. I am sorry. 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 Please forgive me. अब अपने अंदर अपने हृदय में प्रवेश कर जाएं। आपके हृदय में प्रवेश कर जाएं। आपके हृदय में प्रवेश करें। आपका हृदय आपके हृदय में जैसे ही आप प्रवेश करते जाएंगे, अपने हृदय में जो भी दीवारें हैं सब गिराते जाइएगा। जो दीवारें किसी के प्यार को नहीं ले पा रही हैं, इस ब्रह्मांड से जो लेना चाहिए, जो प्रकृति नहीं ले पा रही है, इस म्यूजिक से आपके अंदर की दीवारें गिरेंगी। अपने दिल की सब दीवारों को गिरा दीजिएगा और खोल दीजिएगा इस दिल को। देखें आपका ये हृदय, जिसकी दीवारों को आपने गिराया है, यहाँ मंदिर सी ऊर्जाएं आपको सुनाई देंगी और आपके ही दिल में मंदिर की घंटियां और शंख बजते हुए
के शरीर रूपी मंदिर में हृदय वो स्थान है जहाँ पर सभी रहते हैं, हर एक चीज रहती है और ये पूर्ण रूप से मंदिर की तरह पवित्र होती है, पवित्र होती है और पूरी तरह से मंदिर की इन ऊर्जाओं को अपने हृदय में भर दें, भर दें। मस्जिद मेरी तू क्यों टावे, मैं क्यों तोड़ा मंतर नूं। आजा दोवें रल मिल पढ़ीए एक दूजे दे अंदर नूं। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਨੇ ਆ, ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਾਉਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਲੱਗੇ, ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਲੱਗੇ, ਆਓ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ। ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਉਮਰਾਂ ਗਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ, ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਵਾਂ ਪਾਪ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਰੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਮਨਾਂ 'ਚ ਦੱਬੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਆਓ ਮਿਲ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ। यस, इसी ऊर्जा के साथ धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें। शरीर को महसूस करते हुए अपने आसपास के वातावरण को महसूस करते हुए अपने हाथों पैरों को हिलाएं। अपने हाथों पैरों को हिलाएं। और अपनी हथेलियों को 5 सेकंड तक अपने हाथों पे रखें, आंखों पर रखें। हृदय पर भी जरूर रखें, क्योंकि आज ये हृदय हमने मंदिर की तरह बनाया है और ये पूरा मंदिर हम इसे पूरी तरह से छूकर महसूस करेंगे। महसूस करेंगे हम इसे छूकर। और अपनी आंखों पर रखकर बाहर आ जाएं। अपना वीडियो ऑन करें।
वीडियो ऑन करें, ऑडियो ऑन करें और बोलना शुरू करें। शेयर योर एक्सपीरियंस इन 10 मिनट्स सभी। यस सुलक्षणा। एकदम। तो क्या हुआ जब आपने शुरू किया ना, तो एकदम से मुझे कुछ भी नहीं याद आ रहा है। सिर्फ इतना याद आ रहा है कि कुछ ऐसा दिखा कि जैसे वो कुछ तांत्रिक लोग रहते हैं ना, उस टाइप में एक आदमी बैठा था अच्छे से, बहुत बड़ा भिपाड़ ऐसे। उसके सामने होम हवन या कुछ होगा, वो कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ वो आदमी दिख रहा था। और गुलाबी पिंक कलर का वो उसने धोती सिल्क की पहनी थी। और जैसे वो जादूगर लोग नहीं क्या, एक हाथ से बॉल डालते तो इधर हाथ से फिर वो चालू रहता गोल गोल, वैसे वो अपने देवी के जो शस्त्रास्त्र रहते ना, वो ऐसे घुमा रहा था। फिर बस, और बार बार वही दिख रहा था। और मेरा पूरा सर गर्दन है ना, जब आपने पहले 3 सर के लिए बोला होगा ना, तो ये कुछ भी याद नहीं, सिर्फ आपकी आवाज आ रही थी। और पूरा मेरी गर्दन, पेट तो किसी नीचे, 3-4 बार मैं ऊपर करती थी फिर से नीचे आ जाती। तो ऐसा हुआ, फिर बाकी कुछ इतना दिखा नहीं। कोई ना कोई पास्ट जन्म का वो पर्सन आपको आत्म स्वरूप में दिखा है, जिसके साथ कुछ ऐसा संबंध रहा होगा कभी, तो वही आपके सामने आया है। उसको हमने पूरी तरह से आज रिलीज कर दिया है, बाहर कर दिया है। माँ सिद्धिदात्री हमारे साथ थी, तो वो हर तरह की सिद्धियों के साथ हमारे इस कार्य को पूर्ण करके गई हैं। हमें जो करने के लिए कहा गया है हम वो करते जाएं बस। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी कांता जी। कांता मैम। मैडम जी राम राम। राम राम सुदेश जी। आज तो थोड़ी देर से ज्वाइन करा था जी। अच्छा। हाँ जी, कहीं जाना हो गया था जी। हम्म। और ध्यान अच्छा लगा जी। चौथे सीट पे वो कर रहे थे ना, जब ज्वाइन कराते जी, ध्यान बढ़िया लग गया जी। ऊर्जा पूरी सारी गर्दन भारी भारी हो रही थी, बहुत ज्यादा। अरे भारी गर्दन अभी लाई भी नहीं जाती। थैंक यू। ध्यान अच्छा लगे। सुबह के टाइम नहीं होता मैडम जी? सुबह पीएमसी पे होता है। पीएमसी चैनल सब्सक्राइब करके ना, पीएमसी पे वीडियोस आती हैं। शुभोदय ध्यान भी होता है, रात्रि ध्यान भी होता है, वहां से करो आप। अच्छा, बीएमसी क्योंकि कै बजे? अभी हाँ, अभी ऐसे है कि लेट नाइट तक चलता रहता है घर में भी। तो सुबह जो है ना, अभी सेठ विजडम की वर्कशॉप स्टार्ट हो जाएगी, तो आगे टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए सुबह का मैं शुरू नहीं कर रही अभी। अच्छा जी, अच्छा। राम राम मैडम। राम राम जी। कांता जी, संगीता जी, स्मिता जी, जो भी बोलना चाहता है प्लीज आए। हाँ, स्मिता बोल रही। हाँ जी, आत्मवंदन मैडम। आत्मवंदन स्मिता। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्रकाश दिख रहा था, गोल्डन ज्योत दिखी, नीला नीला रंग, बहुत प्रकाश नीला दिख रहा था, गुलाब पिंक कलर, सब कलर दिख रहे थे। और ये नाभि के वहां ना, अभी ऐसे गोल 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 अभी भी फिर रहा है मेरे, बहुत हो रहा। और इतना मन शांत हो गया है मेरा, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद आत्मवंदन मैडम, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू। संगीता मैम, कांता मैम, एक बार अपने आप को अनम्यूट करें और अपना बोलना शुरू करें। नमस्कार मैम, सभी को नमस्कार। नमस्कार मैम, जब आपने शुरू किया था ये सॉन्ग से, जो आपने स्टार्टिंग में लगवाया था, पूरी मेरी बॉडी मतलब वाइब्रेट कर रही थी बहुत जोर जोर से, जैसे कि उठ के नाचूं मैं। और वो डांस क्या दिखाई दे रहा था कि जैसे नटराज का डांस हो, जो आपने ये काशी का लगाया था स्टार्टिंग में। और उसके बाद मैम, जैसे ही आपने माता को इन्वोक किया, तो मेरे को वो पूरा का पूरा दिखाई दे रही थी भवानी शक्ति, पूरे अपने सभी हाथों के रूप में, शस्त्रों के रूप में पूरी तरह। और जैसे कि मैं उसके सामने जाके बैठ गई हूँ, और जैसे आपने बोला कि अपने एक एक सर को देते जाओ, तो मैं वो कंटिन्यू देती गई। उसके बाद मैम, जब आपने ड्रमिंग शुरू की 10 सिरों को देने के बाद, तो
ड्रमिंग शुरू की तो मेरे आपने बोला कि अपने हार्ट के अंदर जाओ, तो मेरे को एक सुरंग सी दिखाई दे रही थी जिसमें हल्का हल्का प्रकाश था। मैं उस सुरंग के थ्रू जैसे अपने हार्ट के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, तो मैं धीरे धीरे जा रही थी। और जब मैं वहां तक पहुंची तो मेरे को काफी दीवारें दिखाई दी, लेकिन मेरे साथ मतलब हनुमान जी थे। जैसे मैं वहां तक पहुंची तो उन्होंने जैसे मेरे से वो तोड़ ही नहीं जा रही थी। आज मंगलवार था ना। मैं बुलाना भूल गई थी, वो खुद ही आ गए। मैं नहीं जानती मैम, नहीं मैम मेरे साथ चलते हैं वो, मैं नहीं जानती क्यों या नहीं, कैसे। मेरे साथ भी यही है। आज वैसे भी मंगलवार था और मैं उनको इन्वोक करना भूल गई। नहीं नहीं मैडम, आपने हनुमान चालीसा चलाया है। मैंने हाँ वो मैंने नहीं चलाया था एक्चुअली, मैंने पहले कुछ और लगाया था, तो वो तो चला ऑटोमेटिक चल गया था। हाँ, वो ऑटोमेटिक चला चला तो था। है, आ हाँ। तो गई है ना शक्ति। बिल्कुल बिल्कुल। वो सब अपने आप ही करते हैं ना, यही तो कहती हूँ मैं कि जो हाँ, होता है अपने आप ही होता जाता है। जब मैम वही आपने चीज। स्टार्टिंग का सॉन्ग लगाया था ना जिसमें वो हाँ, बोला था उसमें काशी चेंज के हुआ पूरब। था। हाँ, हम्म, तो वो जैसे वो लेडीज मतलब गा रही थी ना, क्योंकि मैं इसको सुनती हूँ कई बार। हम्म, तो वो जब बोल रही थी ना कि काशी के नाथ, मेरे अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी आई थी कि मैं उठ के नाचूं। ऐसा लग रहा था कि नटराज की तरह ना मैं नाच रही हूँ पूरे हम्म, मतलब जोश के साथ। मतलब पैर रुक नहीं रहे हैं, इतनी ज्यादा मतलब बॉडी मेरी मूवमेंट कर रही थी। मतलब मैं बैठी बैठी नाच रही थी, ये लगा लो आप। इतना जबरदस्त मेरे को उस पे फील आया। और मेरे को ऐसा लगा जैसे मैं पूरी तरह मतलब शिव के रूप में मेरी बॉडी कन्वर्ट हो गई है। हम्म, तो अच्छा मैम, जहाँ मैं थी अब मैं वहां आती हूँ, ये तो स्टार्टिंग का था। हम्म, जब मैं अपने हार्ट के अंदर गई तो मेरे से वो दीवारें टूटी नहीं, तो हनुमान जी मेरे पीछे से आए। वो बोले आप पीछे हटो, मैं हटाता हूँ इनको। अच्छा, तो मैम उन्होंने जैसे कि अपने गदा से ना सारी दीवारों को गिराना शुरू किया। पता नहीं कितनी दीवारें गिराई गई हैं, 9-10 थी शायद। उन्होंने सभी को गिराया। तो अंदर से मतलब मैम जो हार्ट निकल के एकदम ऊपर आया पूरी दीवारों के मतलब गिरने के बाद, जैसे चारों तरफ मलबा हो गया होगा ऐसा दिखाई दे रहा था। और फिर जो हार्ट ऊपर आया वो मतलब कि एक गोल्डन एनर्जी टाइप में था, पूरा गोल्ड। हम्म, और वो हार्ट किसने पकड़ रखा था? मेरे इनर चाइल्ड ने। ओ, उसके उसके हाथ में था मैम वो। और फिर उस हार्ट की जैसे कि एक लेयर सी उतरी गोल्डन कलर की, हम्म, जैसे कोई मतलब दरवाजा सा खुला हुआ ऐसा लगा। और उसके अंदर ना यिन और यांग का साइन था, और उसके बीचों बीच जैसे वो बैठा है मतलब मेरा इनर चाइल्ड, ऐसा मतलब दिखाया गया। और मैं थोड़ा आगे बढ़ी उस हार्ट के मतलब लेने के लिए, तो मेरे को वहाँ गोल्डन रंग का सिंहासन दिखाई दे रहा था पूरा, जैसे कि किसी राजा महाराजा का वो इस टाइप से का सिंहासन था कुछ। तो हनुमान जी ने क्या बोला? तुम बैठो इस पे। हाँ, माता आओ और यहाँ मतलब माँ बैठो। के नाम से उन्होंने हाँ हाँ। कि माँ आओ और यहाँ विराजमान हो जाओ, ऐसे हाँ। मतलब उन्होंने वर्डिंग बोली। और मैं मतलब कि उस पे जाके बैठी हूँ। और फिर मेरे जब को ऐसा लगा भी जैसे मैं शक्ति के रूप में कन्वर्ट हो गई हूँ, जैसे कि माता के रूप में मैं खुद ही मतलब कन्वर्ट हो गई। इस टाइम पे और जब आपने हाँ, जब आपने ये बोला था ना सब मैम कि प्रोसेस रियल में चल रहे हैं, हम अपने हार्ट में जाएं या वॉम्ब में जाएं, तो क्या होगा कि हमारे उस पार्ट को पूरी तरह से ये दिव्य शक्तियां साफ करके और उसमें हमें ही देवी के रूप में विराजमान कर रही हैं। ये यस कल मैम। मेरे साथ हुआ और है, पर कल मेरे मैं साथ वॉम्ब में हुआ है। नहीं मैम, जब आपने स्टार्ट किया ना मेडिटेशन बोलना कि भैया ध्यान की अवस्था में, तो मेरी जो लोअर बैक के नीचे के 2 चक्र ना उसमें इतनी जोर जोर से सुइयां लग रही थी, जैसे कि कुछ निकला है बहुत जबरदस्त तरीके से, बाहर गया है कोई चीज निकल के। और उसमें जैसे मतलब सुइयां गाड़ी जा रही थी उस एनर्जी को बाहर निकालने के लिए। लेकिन वो मैं फील कर रही थी कि भाई मेरे अंदर सेंसेशन हो रही है नीचे, लेकिन कुछ तो कुछ चल रहा है। और जब आपने कहा ना कि मतलब अगर आंसू निकलते हैं, तो मैम मेरे आंसू वहां नहीं निकले। लेकिन जब आपने ये घंटियां बजाई है ना, तो मैंने अपने आस कमरे में क्या देखा है कि मेरे आसपास बहुत सारे जो ये ऋषि वगैरह आ गए हैं, और उनके हाथ में शंख है, और उन्होंने शंखनाद किया है पूरे के पूरे उसमें। और वो घंटियां जैसे मेरे ऊपर बज रही हैं, आपने जो म्यूजिक लगाया था वो ऐसा लग रहा है जैसे वो घंटियां मेरे ऊपर बज रही हैं वो और सब चारों। हमारे ऊपर ही बज रहा था, और हाँ हार्ट में हमें पूरे उसके साथ लेके जाया गया है कि
अंदर जब तक नहीं जाओगे, खुद नहीं देखोगे तुम्हारे हार्ट का तुमने क्या हाल कर रखा है, तुम्हारे वॉम्ब का तुमने क्या हाल कर रखा है। हमारी वॉम्ब इससे भी ज्यादा वो हो चुकी है, इसीलिए सबसे ज्यादा बीमारियां लेडीज को यूट्रस में लग रही हैं, सबसे ज्यादा बीमारियां यूट्रस में लग रही हैं। तो अब मेरे को बार बार यही वो आ रहे हैं गाइडेंस कि मुझे वॉम्ब का हीलिंग लेना है, और उसको भी मुझे ऐसे 4-5 दिन कंटिन्यू लेना है, एक प्रोसेस में लेना है। Yes. वॉर्म के ऊपर प्रोसेस करवाने हैं 5 दिन के मुझे। अभी ये वाला जो प्रोसेस हमारा हुआ है हार्ट के ऊपर हुआ है सारा का सारा। Yes. अब हमारा वॉर्म के ऊपर का गाइडेंस आ रहा है पूरा का पूरा, देखते हैं कि कब होता है। अभी तो एक बार सेट विजडम में लगना पड़ेगा, क्योंकि 2 टाइम वर्कशॉप होगा, 2.5 घंटे लग जाएंगे, तो टाइम नहीं बच पाएगा। कल से ही है ना सेशन स्टार्ट? हाँ 5 मैडम, से वो स्टार्ट उनका है। लीजिए आप, मुझे भी हाँ, जरूरत है अब उसकी। वो तो उसमें आ जाएगा, पर ये लिंक कहीं शेयर नहीं होगा, जो ग्रुप में होंगे उन्हीं को मिलेगा सिर्फ। क्योंकि नहीं, मैं इस वो का सेट बोल रही हूँ। विजडम वर्कशॉप के लिए काफी रिस्ट्रिक्शन है, जो पर्सन्स ग्रुप में होंगे केवल वही ले पाएंगे, अगर वो अपनी तरफ से यूट्यूब लाइव करेंगे तो वो अलग चीज है, हम्म, ठीक है ना। तो हाँ तो मैं ये कह रही थी कि हम करेंगे अभी एक बार, हमारा 9-10 दिन का सिर्फ एक ही सेशन चलेगा, जो कि हमारा इवनिंग सेशन होता है, और उसका टाइम रहेगा 5 बजे का। हाँ, 5 सभी बजे का। ध्यान रखें, हाँ सभी ध्यान रखें इस बात को, क्योंकि इसके अलावा अब टाइम ही नहीं होगा। 6, 6:15 वो सेशन स्टार्ट हो जाएगा, 8:30-9 बजे तक रात वो का भी नहीं सेशन। होगा क्या? हाँ जी। 10 बजे, रात का 10 बजे का? नहीं, 10 बजे वाला तो आज एंड हो जाएगा, आज 9th डे आज है, नहीं है। नवरात्रि ध्यान है, तो आज खत्म हो जाएगा वो तो 9 हम्म, ही दिन का था नवरात्रि ध्यान, आज उसका कर देंगे समापन। हम्म, हम्म। कल वो भी बहुत जबरदस्त हुआ है संगीता रात वाला, वो करके देखना तुम। मैम मैंने एक भी नहीं किया नवरात्रों का, इतना ज्यादा इमोशनल रही हूँ इस वीक, पता नहीं क्या चला है मेरे साथ, मैं नहीं जानती। कोई बात नहीं, और ये वो प्लीज तेरी अलमारी में क्या कहते हैं, आपका जो है ना सब रिलीज हो रहा है ना, प्रोसेस यहाँ भी हाई चल रहे हैं ना आपके, पूरे हाई चल रहे हैं आपके प्रोसेस, तो वो रिलीज होगा तो महसूस होगा ही। कोई बिल्कुल। बात नहीं, हाँ। हाँ जी। बाकी पर टाइम का सब ध्यान रखना, 5 बजे का टाइम होगा सेशन का, तो जैसे भी। हाँ जी कांता मैम। आत्मबंधन मैम, आत्मवंदन। आपने तो ऊपर ही देवियों के मंदिर के पास ही मुझे ऊपर बुला लिया आज। क्योंकि आज नीचे ना वो स्प्रे कर रहे थे ये, अच्छा। तो है ना, मैंने कहा आपने क्यों किया बेडरूम में, वहां नेट आता है हम्म। नीचे, तो मैं कहाँ बैठ के करूंगी मेडिटेशन। हम्म। अब कहते रोज ही होता है, ये कब करें, संडे कभी वो नहीं होता। तो मैंने कहा अच्छा, कहते ऊपर क्यों नहीं जाती तू, ऊपर जाके करा कर ना, ऊपर खाली हाँ। पड़े हैं कमरे दोनों के दोनों। हाँ। तो आज मैं वहाँ बैठी हूँ मंदिर के पास ही, आपने देवियों को, सिद्धि देवी को वैसे ही बुला लिया, तो बहुत ही डबल डबल एनर्जी मिल रही है, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। हाँ, काफी क्योंकि मैं खुद शरीर। भी हवन वगैरह करके ना अभी फ्री हुई थी, तो अभी वो ऊर्जाओं में ही थी, तो पता नहीं क्यों हाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि सिद्धिदात्री देवी को तो बुलाना ही है, आज का हाँ, दिन तो उनको साथ रखना ही है। नहीं बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा हैवी हो गया था बहुत शरीर, एक एक, फिर भी एकदम से रिलीज होने लग गए, तो फिर मैं कुर्सी पे बैठी थी पहले, कुर्सी हम्म। पे बैठ ही नहीं पाई, कि मुझे लगा मैं गिर ना जाऊं, इतना हैवी हो गया था, तो मैं बेड पे आके बैठी, तो मुझे बहुत सही लगा। ठीक। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ओके, ओवर करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सक्सेसफुली हो गया आज का।